चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हमें कई एविडेंस मिलते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है। अगर किसी फेरो मैग्नेट, लौह चुंबकीय पदार्थ को पृथ्वी के अंदर अगर रख दिया जाए, कुछ गहराई पे रख दिया जाए, तो यह फेरो मैग्नेट जो होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, यह मैग्नेट के रूप में बन जाता है। और एक चीज़ और देखा गया है, अगर कोई मैग्नेट हो, अगर मैग्नेट को फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक इसके सेंटर से ऐसे बिल्कुल लचकदार धागे से बांध करके अगर लटका दिया जाए, तो हमेशा यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका मतलब यह है कि यह किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तभी इस पर टार्क लग रहा है। अगर इसको हम पूर्व और पश्चिम दिशा में भी करें तो हट करके यह उत्तर और दक्षिण दिशा में आ जाता है। एक एविडेंस और मिलता है इसका, एक प्रमाण और मिलता है चुंबक का। उदासीन बिंदु, जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल को अगर इस मैग्नेट के अगल बगल लेके जाया जाए कुछ दूरी तक, तो वहाँ पर मैग्नेटिक निडल जो होती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है। इसका मतलब उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इस मैग्नेट का फोर्स और एक अर्थ का फोर्स, इसलिए वहाँ पर उदासीन बिंदु आता है। तो उदासीन बिंदु का मिलना भी ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत रखा है। किसी ने कहा है कि पृथ्वी के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ हैं और उसी से जो है यह मैग्नेट है, लेकिन पृथ्वी के अंदर अगर जाया जाए तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वह मेल्ट पोजीशन में आ जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, उसका द्रव स्थिति में आ जाएगा। तो जवाब देना उसका तर्क सही नहीं था गिलबर्ट का, ऐसे ही बहुत से वैज्ञानिकों ने दिया। लेकिन सब मिलाकर के वैज्ञानिकों का एक मत ये रहा है कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है और उस मैग्नेट जो है उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। पृथ्वी भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व को अध्ययन करने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों को पहले देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ऐसे आपको हम बता रहे हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कि हमारी ये अर्थ है, ऐसे अर्थ है। अगर इस अर्थ पर, इस जो हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ पर इस साइड में कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर, और इसको बोलते हैं, जिस अक्ष के परितः यह घूमती है अर्थ, इसको बोलते हैं पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष। ऐसे इस पॉइंट को बोलते हैं भौगोलिक, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ऐसे बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। इन दोनों पोलों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं भौगोलिक ध्रुव या जियोग्राफिकल पोल। इसका नाम है भौगोलिक ध्रुव। यहां पर लिख भी दे रहे हैं, ये जो लिखा गया है GNP का मतलब भौगोलिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और नीचे लिखा गया है GSP, इसका मतलब जियोग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव।
इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं भौगोलिक ध्रुव, यानी जियोग्राफिकल पोल। इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं। ऐसे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पावर जो होता है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, वह उसकी जो डायरेक्शन होती है भौगोलिक ध्रुव से थोड़ा सा हट करके होता है। इस पॉइंट पर होती है, ऐसे थोड़ा सा हट करके। ऐसे इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां पर लिख दे रहे हैं MSP, MSP, मैग्नेटिक साउथ पोल, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और MNP मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने से अगर इसको आगे बढ़ा दें थोड़ा सा ऐसे, इस अक्ष को बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। दो चीजों, दो लाइन दिखाई दे रही हैं, भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव। ऐसे इसका नाम है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ऐसे यहां पर हमने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो हमारा भौगोलिक ध्रुव है, इस भौगोलिक ध्रुव पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, इसे परपेंडिकुलर, रेड येलो है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष, जियोग्राफिकल इक्वेटर। इक्वेटर। और जो ये हमारा चुंबकीय ध्रुव है, इस चुंबकीय ध्रुव पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ऐसे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इसके बारे में हम डिटेल आपको एक एक पॉइंट को धीरे धीरे हम बता रहे हैं। भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को
मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देखिए ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इसे बोलते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, और यह है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। ये जो पॉइंट ही है ये भौगोलिक अक्ष है, इसी के परितः पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। इसको नोट करिए। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, मैग्नेटिक पोल। पृथ्वी के सतह पर जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के लंबवत हो जाती है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। ये जो दो पॉइंट हमारे दिखाई दे रहे हैं आपके, चुंबकीय ध्रुव MSP, ये जो चुंबकीय ध्रुव है मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इस पॉइंट पर जो चुंबकीय सुई होती है बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट हो जाती है, और जगह क्या होगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। समझिए एक तरह से अगर यहाँ पर है तो चुंबकीय सुई ऐसे है, यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसके ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, लंबवत हो जाती है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अब इसमें हमें दो चीज को बहुत कायदे से जानना है, भौगोलिक यामोत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अभी ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको, ये चीज देखिए, ये मोटे में कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर और इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। दो चीजें हैं, पढ़ना है हमको, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। इसका नाम भौगोलिक यामोत्तर और इसका नाम चुंबकीय यामोत्तर। देखिए भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसे बोलते हैं भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर, और नीचे बोलते हैं भौगोलिक दक्षिण। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा पर खींचे गए तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अभी समझा रहे हैं, पहले कर लीजिए। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा पर खींचा गया तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। ऐसे देखिए, ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर है, इसका नाम है भौगोलिक यामोत्तर।
क्या किया हमने, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तर है भौगोलिक उत्तर, और ये भौगोलिक दक्षिण, इन दोनों को मिलाया और मिला करके इस पर एक प्लेन खींच दिया, जैसे समझिए ऐसे। भौगोलिक याम उत्तर को समझने के लिए ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक ऐसे पिन लगा दिया, ऐसे पिन, ये हमारा है ऊपर की तरफ है, ऊपर को हमेशा उत्तर से करते हैं डिनोट, और हमने नीचे साउथ की तरफ एक पिन यहाँ लगा दिया। दो पिन है हमारे पास, देखिए एक पिन ये है और एक पिन ये है। ये हमारा क्या ऊपर वाला क्या कहलाएगा, भौगोलिक भौगोलिक उत्तर, और नीचे वाला कहलाएगा भौगोलिक दक्षिण। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर खींचा गया तल। अब इन दोनों को चाकू से क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को ऐसे अगर काट दें, इस तरह से दोनों को मिला करके ऐसे अगर काट दें, तो काटने के बाद देखिए ऐसा बन रहा है प्लेन, दो प्लेन बन रहे हैं। ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए, एक ऊपर की तरफ क्या हुआ उत्तर, नीचे क्या है भौगोलिक दक्षिण, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर खींचा गया तल। तल का मतलब होता है प्लेन, ये कहलाता है, जो प्लेन हमारा है, ये दोनों प्लेन कहलाएंगे क्या, भौगोलिक याम उत्तर, भौगोलिक याम उत्तर। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय याम उत्तर क्या होता है। दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से होकर गुजरने वाला तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव देखिए, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारी अर्थ है, इस पर हमने यहाँ पे क्या लगाया था, ये हमारा भौगोलिक उत्तर है, और ये हमारा भौगोलिक दक्षिण है। देख लीजिए इसको, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, सही है, दिखाई दे रहा है, देखिए तो ठीक से दिखाई दे रहा है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, इस साइड में थोड़ा सा, इस साइड में होता है मैग्नेटिक दक्षिण, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और इस साइड में होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये रेड से दिखाया गया है, देखिए ठीक से, इधर देखिए ऐसे, ये हमारा क्या है, ऐसे हम कर दे रहे हैं, इसको देखिए ऐसे ठीक से, ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये क्या है मैग्नेटिक साउथ है, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है और इधर जियोग्राफिकल साउथ है। अब क्या कर रहे हैं हम कि इस पर खींचा गया तल, ये जो हमारा मैग्नेट है, ये जो हमारा मैग्नेट, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट जो दिखाई दे रहा है, व्हाइट, व्हाइट का मतलब ये हुआ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, और रेड से जो दिखाई दे रहा है ये जो है मैग्नेटिक, ये क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब हमें निकालना है, बताना है कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब, ये हमारे पास चाकू है, और हमारा जो ये मैग्नेटिक जो है साउथ पोल है और मैग्नेटिक ये जो नॉर्थ पोल है, इन दोनों से अगर ऐसे इसको नाइफ से काट दें, इसको इस तरह से ऐसे काट दें, तो काटने के बाद से जो प्लेन आ रहा है, ये प्लेन कहलाता है आपका क्या, ये प्लेन कहलाएगा चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। अगर इसको हम ऐसे काटें, इस तरह से काट देंगे, इस तरह से ऐसे व्हाइट व्हाइट मिले आपस में, तो इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर याद होना चाहिए।
एक बार और देख लीजिए, भौगोलिक याम उत्तर का मतलब पृथ्वी के किसी स्थान पर, कोई स्थान है, वहां पर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव दोनों को मिलाने वाली रेखा पर खींचा गया तल भौगोलिक याम उत्तर कहलाता है। और आइए देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर खींचा गया तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम उत्तर कहलाता है। तल होता है, तल, उससे गुजरने वाली, हमको तो एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, लेकिन होता है प्लेन, और उस प्लेन को ही बोलते हैं चुंबकीय याम उत्तर या भौगोलिक याम उत्तर। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, अगर हमको पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है तो उसके कुछ कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा। वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? यह पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1, पहला है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो दिक्पात का कोण क्या होता है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। इसको बोलते हैं भौगोलिक याम उत्तर, इसको बोलते हैं चुंबकीय याम उत्तर। दो चीज, यह है भौगोलिक याम उत्तर और यह है चुंबकीय याम उत्तर। इनके बीच में जो कोण बनता है, ये कोण, इसी कोण को बोलते हैं दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसकी डिफिनेशन देते हैं, किसी स्थान पर भौगोलिक याम उत्तर तथा चुंबकीय याम उत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मान हमेशा हर जगह एक नहीं होता है, हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। लिख सकते हैं, पृथ्वी पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर ये जो एंगल होती है, यह एंगल लगभग 11.5 डिग्री की होती है। यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और, हर पॉइंट पर दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। दिक्पात के कोण को समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही समझिए। ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के टॉप पर ये व्हाइट वाला क्या कहलाता है, भौगोलिक, ऊपर क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे बोलते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। देख लीजिए, ऊपर और नीचे लगे हुए हैं 2 पिन व्हाइट रंग के। अगर इस पर एक चाकू से काटें, प्लेन बनेगा, उसको बोलते हैं भौगोलिक याम उत्तर। और इससे 11.5 डिग्री पर यहाँ पर होगा चुंबकीय अक्ष ध्रुव, और यहाँ पर भी होगा चुंबकीय ध्रुव। देखिए, इसको ठीक से देख लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आता है कि इसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे मालूम करेंगे। ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर इस पॉइंट को हम बना रहे हैं, यह हमारे पास, ये वाराणसी में है, हम ये वाराणसी में है, तो इस वाराणसी में पता करना हो कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है,
तो सिंपल सी चीज, ये हमारा है जियोग्राफिकल एक्सिस और ये हमारा है मैग्नेटिक एक्सिस। इस पर खींचा गया जो प्लेन है वो क्या कहलाता है? इस पर खींचे गए प्लेन को बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इस पर जो खींचते हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम? ऐसे यहाँ से मिला दे रहे हैं ऐसे, और इस पॉइंट को यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन से ऐसे मिला दे रहे हैं ऐसे। ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बनारस का है। कहाँ का है? बनारस का है। अगर मान लीजिए हम रहते हैं दिल्ली में, अगर दिल्ली का निकालना हो, यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली है, सेम वही चीज यहाँ से आप क्या करें? मिला दें इसको ऐसे, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें। ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी पृथ्वी के हर पॉइंट पर, हर जगह पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर और अच्छे से समझना हो तो दिल्ली पर जिस पॉइंट पर हमें निकालना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक बार ऐसे जो है इस मैग्नेट वाले अक्ष पर रख करके और इस पर इस मैग्नेट वाले अक्ष को दोनों को मिलाइए ऐसे, और यहाँ से क्या किया हमने? इस नाइफ से और दिल्ली से होते हुए जाए ऐसे काटा। ये कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए फिर से एक बार, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। आप दिल्ली के लिए है, मैग्नेटिक मेरिडियन किसके लिए है? दिल्ली के लिए। और ये जो हमारा जो है भौगोलिक याम्योत्तर है, इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, और इन दोनों को मिला देना है ऐसे। अब इसके बीच में जो एंगल बना है, दो प्लेन के बीच में जो एंगल बना है कट वाले निशान के बीच में, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कहीं पर भी ना हो, हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट को लेना है उस पॉइंट को नोट करके, पॉइंट लगा करके, और चक्कू से भौगोलिक यामोत्तर को मिला देंगे और एक बार चुंबकीय यामोत्तर को मिला देंगे। जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हमारे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है।